हाय एवरीवन, स्वागत है आपका बॉटनी वाला में। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर उन पाथवे का जिक्र किया था जो ट्रांसपिरेशन को कम कर सकते हैं, और उसमें हमने स्टोमेटल की क्लोजिंग और ओपनिंग की बात की थी ब्रीफली, और फिर हमने बाउंड्री लेयर की बात की थी कि जो वाटर जाता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू अपर सरफेस में तो वो वहां जमा हो जाता है, क्योंकि एयर का फ्लो क्या होता है, बहुत कम होता है, और इस तरीके से भी जो है ट्रांसपिरेशन कम हो सकती है। आज हम उन फैक्टर का जिक्र करेंगे जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। तो एक्चुअली आज हम कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे, और ऐसे फैक्टर्स कौन किसे फैक्टर दैट अफेक्ट्स रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो हम इन फैक्टर का जिक्र करेंगे। तो कुछ हमारे पास इंटरनल फैक्टर होते हैं, यानी जो प्लांट के साथ रिलेटेड है, यानी लीफ के ऊपर स्टोमेटा कितने हैं, ये भी अफेक्ट करेगा ट्रांसपिरेशन को। लीफ का साइज कितना है, लीफ की सरफेस रेशियो के हिसाब से ये भी हो सकता है। ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है, यानी लाइट है, टेम्परेचर है, तो हम इनको एक साथ डिस्कस करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें फैक्टर्स की, तो हमारे पास सबसे पहले है नंबर ऑफ लीव्स। ये एक फैक्टर है, नंबर ऑफ लीव्स। पहले हम इनको लिख लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि ये जो फैक्टर है इससे ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी या कम होगी। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है साइज ऑफ लीफ। तीसरा फैक्टर्स क्या हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल एंड ट्राइकोम्स। ट्राइकोम लीफ हेयर होते हैं एंड सेट्रा लीफ हेयर होते हैं। अगर ये मौजूद है तो फिर हमारे पास ट्रांसपिरेशन कैसे होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें टेम्परेचर की, पांचवा हम कह सकते हैं लाइट की सप्लाई। लाइट की सप्लाई। छठा जो है इसको हम विंड बोल सकते हैं। विंड भी एक तरह से क्या करती है, अफेक्ट करती है ट्रांसपिरेशन को। सातवां हमारे पास हो जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी। ये भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। और आठवां हमारे पास हो जाएगा वाटर की अवेलेबिलिटी। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। अगर हम नंबर ऑफ लीव्स की बात करें, तो जितने ज्यादा प्लांट्स के ऊपर लीफ होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, ट्रांसपायरेशन होगी। तो इसका जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइज ऑफ लीफ की बात करें तो जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, ट्रांसपायरेशन। अगर हम क्यूटिकल या ट्राइकोम की बात करें तो इस सेंस में ये हमारे पास जो रिलेशन आएगा ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन। कि अगर हमारे पास क्यूटिकल क्या थिक है, जितनी थिक क्यूटिकल होगी उतनी कम क्या होगी, ट्रांसपिरेशन। या जितने ज्यादा ट्राइकोम होंगे उतना कम क्या होगा, ट्रांसपिरेशन। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी इस कंडीशन भी कैसा है, डायरेक्टली है, लेकिन एक खास हद तक। आप टेम्परेचर ज्यादा है, बढ़ रहा है, ट्रांसपिरेशन भी क्या होती रहेगी, ज्यादा होती रहेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर एक खास हद से ज्यादा जाता है तो फिर उस वक्त क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, तो फिर हमारे पास जो स्टोमेटा वो क्लोज हो जाएंगे, फिर ट्रांसपिरेशन नहीं होगी। ये ड्यू एट सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक ये क्या हो जा सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। लाइट का भी यही केस है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विंड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी हम देखा है कि वो ऊपर से जो वाटर के मॉलिक्यूल है तो उसको क्या करते हैं, रिमूव करती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका जो रिलेशन है ये भी क्या हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, यानी एयर के अंदर अगर वाटर ज्यादा है, तो फिर जाहिर बात है लीफ की सरफेस के ऊपर भी वाटर ज्यादा होगा, तो फिर ट्रांसपिरेशन क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ भी हमारे पास क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। इसी तरीके से वाटर की अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर गुड वाटर है, मतलब ज्यादा है,
कंसिडरेबल अमाउंट है, तो फिर हमारे पास जो ट्रांसपिरेशन है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर वाटर कम है तो फिर ट्रांसपिरेशन भी क्या होगी, कम होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो मैंने आपको बता दिए हैं। हम ग्राफ सिर्फ चंद का दिखाएंगे आप लोगों को, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। जैसे अगर हम टेम्परेचर का बढ़ाएं तो ये हमारे पास ट्रांसपिरेशन हो जाएगी, ट्रांसपिरेशन रेट हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा, आप जितना आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना ट्रांसपिरेशन क्या होती रहेगी, ज्यादा होती रहेगी। लेकिन मैंने अभी आपको इधर बताया है कि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो फिर वाटर स्ट्रेस आ जाएगा, फिर हमारे पास ग्राफ ऐसा नहीं होगा। अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी की, सॉरी विंड की, तो विंड में भी हमारे पास कुछ इस तरीके से क्या आएगा, ग्राफ आएगा। यहाँ हम ट्रांसपिरेशन रेट लिख देते हैं, और ये हमारे पास क्या, ह्यूमिडिटी, सॉरी विंड। तो क्योंकि विंड है, मूविंग एयर है, हमने प्रीवियस क्लास में भी कहा था कि स्टील एयर नहीं, स्टील एयर में एक स्टेज में जाके ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ विंड है, मूविंग एयर है। तो यहाँ हमारे पास कैसा ग्राफ आएगा, यहाँ हमारे पास ग्राफ भी ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन वाला, कि जितनी ज्यादा विंड होती रहेगी उतनी ज्यादा क्या होती रहेगी, ट्रांसपिरेशन। अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी के लिए कैसा ग्राफ आएगा, ये देखिए, ये हमारे पास क्या ह्यूमिडिटी है यहाँ, और ये हमारे पास है ट्रांसपिरेशन रेट। तो अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी ज्यादा होती, अगर 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 हमारे पास ह्यूमिडिटी क्या है, ज्यादा है, तो फिर हमारे पास ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा। ट्रांसपिरेशन रेशियो जो होती है, अगर ह्यूमिडिटी क्या होती है, एयर के अंदर ज्यादा होती है, तो फिर ट्रांसपिरेशन रेट भी हमारे पास क्या होता रहता है, कम हो। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती रहती है, ट्रांसपिरेशन क्या होती है, कम होती रहती है। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को।